हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टॉप 25 वीवीआई क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करने के बाद आपको 10 अंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपको 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आपको बताना है 1 का ए, 2 का बी, ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है वृषण। देखिए सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। 1 का डी हो जाएगा। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है जनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। देखिए यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। ऑप्शन ए है आंत्र, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है अग्नाशय। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय 3 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी12, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी में है विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। D4 हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। 4 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की छाप मिलती है। यहाँ आप नहीं छाप मिलती है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की छाप मिलती है। ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है परिजात, ऑप्शन डी है साल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल हो जाएगा। पीपल का सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त छाप मिलता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए किसकी प्रशंसनीय प्रणाली को अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास दी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया किसकी प्रशासनीयता प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता की विकास थी। ऑप्शन है चेर की, ऑप्शन बी है चोल की, ऑप्शन सी है पांड्य की, ऑप्शन डी है पल्लव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल की। 6 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। ऑप्शन है प्रतिहार, ऑप्शन बी है चालुक्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है होयसल। देखिए एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूल। राष्ट्रकूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने का भ्रम को कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने का भ्रम होता है। ऑप्शन ए में मेघ तृष्णा, ऑप्शन बी है साध बल, ऑप्शन सी है भ्रांति, ऑप्शन डी में उपयुक्त से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने का भ्रम को कहा जाता है मृग तृष्णा कहा जाता है। 12वीं क्लास में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि वायुमंडल के कारण पानी का ना होने पर भी पानी दिखने का भ्रम होता है, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं
और बाजार में बिक्री के लिए नहीं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीविका कृषि, ऑप्शन बी है जनजाति, ऑप्शन सी है जैव कृषि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीविका कृषि। जीविका कृषि हो जाएगा, इसका A4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है लोक ज्ञान, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है दूरदर्शिता, ऑप्शन डी है चतुरता। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कौन सा शब्द समुदाय के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है? तो हमारा हो जाएगा लोक ज्ञान। 10 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यदि आप दो वृक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है साक्षी, ऑप्शन बी है मध्यस्थ, ऑप्शन सी अधिवक्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यस्थ। 11 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांग को समायोजित नहीं करने का उदाहरण है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है श्रीलंका और यूगोस्लाविया। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और यूगोस्लाविया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांग की समायोजित नहीं करने का उदाहरण है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी श्रीलंका और यूगोस्लाविया दोनों करता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 55। देखिए उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है वो 53% है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व कितना था? ऑप्शन ए में है 325, ऑप्शन बी है 342, ऑप्शन सी है 362, ऑप्शन डी है 382। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 382 का 2011 में भारत में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर। डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है मानव की महत्ता किससे है? इस क्वेश्चन में कहा गया मानव की महत्ता किससे है? ऑप्शन है संख्या में, ऑप्शन बी है बल में, ऑप्शन सी है गुण में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव की महत्ता तब होती है जब उसके पास गुण होती है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 2001 और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम साक्षर था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर था, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात था, इसलिए राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है और यह समतुल्य है।
दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 की पावर 6 वर्ग, ऑप्शन बी में है 10 की पावर -7 वर्ग, ऑप्शन सी में है 10 की पावर 7 वर्ग, ऑप्शन डी में है 10 की पावर 5 वर्ग। देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रा जूल है और उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल बराबर 10 के पावर -7 वर्ग होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा गया रॉकेट नोदन का कार्य निम्न पर आधारित है। इस क्वेश्चन में कहा गया रॉकेट नोदन का कार्य नियम निम्नलिखित में से पर आधारित है। ऑप्शन है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन सी है गैलीलियो का नियम, ऑप्शन डी है बर्नौली का नियम। इसका राइट हो जाएगा बर्नौली का नियम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए में शारीरिक संरचना के लिए, ऑप्शन बी में वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी है क्षतिग्रस्त भाव को रक्षाव के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। हमारा राइट आंसर सभी हो जाएगा। पोषक तत्व हमारे लिए इनमें से सभी बातों पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में कहा गया सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। सभी भोजन के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन से हमें ऊर्जा और शक्ति दोनों मिलता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 VVI क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।